अरावली को बचाने की पुकार। भारत की सबसे प्राचीन विरासत। भारत की धरती पर एक ऐसी पर्वत श्रृंखला खड़ी है जिसने मानव सभ्यता के जन्म से लेकर आज तक का हर दौर देखा है, जिसने समय की मार सही, मौसम बदले, साम्राज्य उभरे और मिटे, लेकिन आज वही पर्वत श्रृंखला खुद मिटने की कगार पर है। यह है अरावली पर्वतमाला। अरावली केवल पहाड़ों की एक कतार नहीं है, बल्कि यह भारत की भूगर्भीय, ऐतिहासिक और पर्यावरणीय रीढ़ है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरावली की आयु लगभग 150 से 200 करोड़ वर्ष है। यह दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। जब हिमालय का अस्तित्व भी नहीं था, तब अरावली धरती पर मौजूद थी। अरावली गुजरात से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। इसका फैलाव लगभग 800 किलोमीटर तक है। हजारों वर्षों से यह पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी भाग के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच बनकर खड़ी रही है। इतिहास में अरावली की भूमिका, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पाएंगे कि अरावली ने भारत की सभ्यता को दिशा दी है। यह पर्वतमाला थार मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकती रही। यदि अरावली नहीं होती तो आज हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश रेगिस्तान में बदल चुके होते। प्राचीन काल में अरावली ने मानव बस्तियों को जल, हरियाली और सुरक्षा दी। इसी क्षेत्र में राजपूत सभ्यता फली फूली। मेवाड़, मारवाड़ और आमेर जैसे ऐतिहासिक क्षेत्र अरावली की गोद में ही विकसित हुए। अरावली ने आक्रमणकारियों के लिए एक प्राकृतिक बाधा का काम किया। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगलों का सामना किया, अरावली की इसी भूमि पर लड़ा गया। यह पर्वतमाला केवल भूगोल नहीं, बल्कि भारत के स्वाभिमान और संघर्ष की गवाह है। प्रकृति के लिए अरावली का महत्व। अरावली वर्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मानसूनी बादलों को रोककर वर्षा में सहायता करती है। यही पर्वतमाला कई नदियों की जननी है, जैसे बनास, साबरमती और लूणी। अरावली की चट्टानें भूजल को संचित करने में मदद करती हैं। यही कारण है कि इसके आसपास के क्षेत्रों में सदियों तक पानी की उपलब्धता बनी रही। जंगलों से ढकी अरावली हवा को शुद्ध करती है, तापमान को संतुलित रखती है और जैव विविधता को संरक्षण देती है। यह क्षेत्र तेंदुए, सियार, लोमड़ी, नीलगाय और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का घर रहा है। लेकिन आज यह सब खतरे में है। आज अरावली किस संकट से जूझ रही है? आज अरावली को सबसे बड़ा खतरा इंसान से है। अवैध खनन ने पहाड़ों को अंदर से खोखला कर दिया है। पत्थर, मार्बल और ग्रेनाइट निकालने के लिए पूरी की पूरी पहाड़ियां गायब कर दी गई हैं। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, फार्म हाउस, सड़कें और फैक्ट्रियां अरावली की हरियाली को निगल रही हैं। जंगल काटे जा रहे हैं और उनकी जगह कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ता प्रदूषण, जहरीली हवा, बार बार आने वाली लू, घटता भूजल स्तर, इन सब का सीधा संबंध अरावली के विनाश से है। जब अरावली कमजोर होगी तो हवा जहरीली होगी, पानी सूखेगा और गर्मी जानलेवा बन जाएगी। अगर अरावली खत्म हुई तो क्या होगा? अगर अरावली को नहीं बचाया गया तो आने वाले वर्षों में थार मरुस्थल तेजी से आगे बढ़ेगा। दिल्ली और आसपास के इलाकों में रेगिस्तानी हालात बन सकते हैं। भूजल स्तर और नीचे जाएगा, खेती असंभव हो जाएगी और जल संकट और गहराएगा। यह केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। समाधान और हमारी जिम्मेदारी। अरावली को बचाने के लिए सरकार को सख्त कानून लागू करने होंगे। अवैध खनन पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। अरावली को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करना होगा और इसे नो डेवलपमेंट जोन बनाना होगा। लेकिन केवल सरकार ही नहीं, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। हमें आवाज उठानी होगी, सवाल पूछने होंगे और प्रकृति के साथ खड़े होना होगा। अंतिम संदेश: अरावली केवल पत्थरों की पहाड़ी नहीं है, यह भारत का इतिहास है, यह पर्यावरण की ढाल है और यह आने वाली पीढ़ियों की सांस है। अगर हमने आज अरावली को नहीं बचाया तो कल हमारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अरावली बचेगी तो भारत बचेगा, प्रकृति बचेगी तो भविष्य बचेगा।